बीजेपी चाहे कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन बहन जी साहब कांसीराम की शिष्या हैं, तो उनको दाव पे सब आते हैं। एक पटकनी बहन जी को ना कोई ऐसी मारेगी कि पूरा देश देखता रह जाएगा। डॉक्टर जयप्रकाश, आपसे एक सीधा सवाल हम रखेंगे कि जिस तरीके से चुनावी जो रिजल्ट आ रहे हैं, वोट बैंक तो बढ़ रहा है लेकिन जो सीटें हैं वह नहीं आ रही हैं, तो क्या उसको देखते हुए लगता है कि जो बसपा है उसकी राष्ट्रीय सदस्यता भी खत्म हो सकती है? क्या कहेंगे, वह हमें बताएं। देखिए, बात बिल्कुल आपकी जायज है कि अगर हम देखें कि आपने कहा कि वोट का जो है रेशियो वो बढ़ रहा है, हम लोग जीत में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो देखा जाए तो ये साहब कांसीराम जी के शुरू का दौर की बात है। साहब कहते थे कि बेशक हम सीट ना जीत पाए, लेकिन हम वोट परसेंटेज अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं, रेशियो को बढ़ाते चले जाते हैं, तो ये रेशियो बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग एक साथ बहुत सारी सीटें जीत जाएंगे। जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हालांकि अभी जो जानकारी मिली है, अभी जो है चुनाव आयोग ने माननीय बहन जी को समय दिया है कि आपके पास अभी और समय है राष्ट्रीयता के लिए। उसमें अभी जो हमने लिस्ट देखी थी, तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी भी बरकरार है, कई पार्टियों का छिन गया था, क्योंकि बड़ी पार्टी है उसको मौका भी मिल जाता है, काफी स्टेटों में हमारा जनाधार है। तो कानून के साथ साथ जो है कोई भी जज होता है, उसको कानून के फैक्ट के साथ साथ में उसके पास में अपनी एक पावर होती है जिसका यूज करके वो जो है अपने निर्णय ले सकता है। तो चुनाव आयोग ने अपनी जुडिशियल पावर को, अपनी जुडिक्शन की पावर को यूज करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बीएसपी को अन्य पार्टियों से अलग हटते हुए चुनाव वो जो राष्ट्रीयता का दर्जा का समय बढ़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच में हम लोग अगर 15-20 सीटें लोकसभा की जीत जाते हैं, तो ये हमारा बरकरार बना रहेगा। और उसके बाद जो कंडीशंस होती हैं राष्ट्रीयता की, उसके लिए हम अन्य स्टेटों से अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा करके या सीटें निकाल करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अन्य स्टेट से, जैसे कि अभी जो है डॉक्टर आर एस परवीन जी को जो है माननीय बहन जी ने वहाँ का तेलंगाना का जो है सीएम का चेहरा घोषित किया, तो वहां से भी हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, कुछ सीटें निकलेंगी। तो राष्ट्रीय दर्जा की अगर बात की जाए तो बहन जी उसको संभालने में, रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है, तो इस आधार पर राष्ट्रीयता भी बरकरार बनी रहेगी। जी, आपने डॉक्टर प्रवीण के बारे में बताया। प्रवीण जी के लिए भी अगर हम लोग बात करें तो जमीनी स्तर पर वह रूट ग्रास नजर नहीं आता है बसपा का जो होना चाहिए। लोग इस पे लेके सवालिया निशान उठाते रहते हैं। लोग लगातार ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से तो बहन जी की जय जयकार करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वह जय जयकार नजर नहीं आती है। जबकि गांव देहात में बहन जी के नाम पे जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो वो डेडिकेशन नजर भी आता है। लोगों के लिए बहन जी का जो एक प्यार है वह दिखाई देता है। बहन जी दिखाई दें या ना दें, लेकिन वह प्यार भी नजर आता है। लेकिन अगर हम लोग आगामी चुनाव की बात करें तो क्या कारण है और क्या स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी बसपा को, वह हमें बताएं। और क्या कारण है कि छोटे छोटे कुछ ही जो वोट होते हैं उनकी वजह से बसपा हार जाती है? जो छोटे छोटे मतलब कि वोट ऑफ परसेंटेज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि थोड़े से कम वोटों के आकलन पे बसपा हार जाती है, तो इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, वह हमें बताएं। देखिए सर, एक तो जैसे आपने आर एस परवीन जी के बारे में बताया, अभी उन्होंने बहन जी की अपने वहां पर चुनावी एक बिगुल बजाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे। जी। और हालांकि मुझे पता है कि मैं कर्नाटक में मैं घूमा हूँ, वहां पर लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हालांकि हैदराबाद हैदराबाद जो एरिया है उसमें लैंग्वेज फिर भी थोड़ा सा समझ में आ जाती है। जिस पूरे देश में जो एरिया मुस्लिम बाहुल्य एरिया होता है, वहां पर जो है उर्दू जो एरिया होता है, वहां पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। लेकिन वो भी पूरे स्टेट के लोग थे, तो उसके बावजूद भी बहन जी के एक्सप्रेशन को देख करके उनके अंदर इतना जोश था। बहन जी ने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि हमारे समाज की कितनी बुरी दुर्दशा है, उसको देख करके लोगों के एकदम लोग नम हो गए थे। तो ये स्टेटमेंट बहन जी के बड़े कारगर साबित हुए। और रही बात आर एस परवीन जी की, आपने देखा होगा कि जब से आर एस परवीन जी उधर प्रभारी बने थे शुरू में, पहले, अब के इस समय वो अध्यक्ष हैं और इस समय तो कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं, तब से साउथ इंडिया के अंदर बहुत बड़ा जो है पार्टी के पक्ष में बड़ा रुझान है। तो उन्होंने वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हर प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं। पूरा देश उनको फॉलो कर रहा है, पूरा देश उनको मान रहा है कि इस प्रकार से काम होना चाहिए। तो उनको लेकर के तो मेरी ये बात थी। और रही बात आगे जीतने की, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहन जी ने अभियान चलाया हुआ है, उसको पोस्टपोन किया हुआ था कुछ समय के लिए, इस चुनाव के लिए, इसके रिजल्ट तक के लिए। अब बहन जी ने जो गांव चलो अभियान है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि उसको और अच्छा बनाने के लिए बहन जी और तैयारी करेंगी। तो सब समाज में से जो है हम लोग तैयारी जो है नेता जो है माननीय बहन जी लगता है अब निकालेंगी। ओबीसी समाज से उनको निकाला पाल साहब को। अब मुझे जी ऐसा लगता है कि बहन जी ने डॉक्टर लता वाल्मीकि जो है आगरा की, अब बहन जी इनको जरूर 100% कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे जी वाल्मीकि समाज के पक्ष में के जी लिए। और इमरान मसूद जी को, क्योंकि ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं जीती हुई हैं हमारी हमारे हिसाब से, मूवमेंट और पार्टी के हिसाब से। तो इन दोनों को मुस्लिम समाज से इधर इनको देंगी और इधर से इनको वाल्मीकि समाज को देंगी। डॉक्टर लता वो भी पीएचडी होल्डर हैं, उनको भी देंगी, बड़ी सुलझी हुई उनके चेहरे से दिखती हैं वो। और जो है उधर जो है हमारे जो है जो है आजमगढ़ के अंदर गुड्डू जमाली जी हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे जो है उत्तर प्रदेश को बांधने के लिए माननीय बहन जी अब कोई तैयारी कर रही होंगी। तो क्योंकि बहन जी आपने एक बार बताया भी था कि बहन जी बहुत सुलझी हुई नेता हैं, इतनी आसानी से ऐसे वो उसमें आने वाली नहीं है। बीजेपी चाहे कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन बहन जी साहब कांसीराम की शिष्या हैं, तो उनके उनको दाव पे सब आते हैं। एक पटकनी बहन जी को ना कोई ऐसी मारेगी कि पूरा देश देखता रह जाएगा। तो हमें उम्मीद है, अपनी बहन जी पर हमें विश्वास है कि बहन जी की जो भी प्लानिंग अब से आगे वाली आएगी उस पर हम लोग काम करेंगे, हमारे सारे नेता काम करेंगे। और हालांकि मैं तो पार्टी के बाहर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रयास करता हूं कि मैं पार्टी के पक्ष में इतना काम करूं पूरी जिंदगी में। और मैंने तो कहा भी है कि बहन जी की आखिरी सांस तक मैं काम करने के लिए तैयार हूं। जब तक माननीय बहन जी का मेरे लिए कोई आदेश नहीं आता तब तक भी मैं पार्टी के लिए काम करता हूं। कोई आदेश आ जाता है तो तब तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा ही करूंगा। तो हमें अपने नेता पे माननीय बहन जी पे भरोसा है, वो जो भी प्लानिंग देंगी, जो भी स्ट्रेटजी बना करके देंगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। गर्व करता है तो बहन जी सम्मान के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करती हैं, इसलिए उसी उसी लिए बहन जी को समाज लाइक करता है। तो हमें उम्मीद है कि बहन जी इस पर भी कुछ काम कर रही होंगी, जो देश हित में, समाज हित में, मूवमेंट और पार्टी हित में होगा उस पर बहन जी निर्णय लेंगी, हमको भरोसा है। जी। यूं तो अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के अंदर बहन जी ने जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों को आज तक कोई भी पार्टी कॉपी भी नहीं कर पाई है पूरे देश के अंदर। और कहीं ना कहीं आपकी तमाम बातों से, हर एक बातों के अंदर आपके क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्योंकि बहन जी ऐसा कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो क्या लगता है जिस तरीके से लोगों का इस वक्त थोड़ा सा मनोबल टूटा है, तो क्या 2024 के अंदर बहन जी कुछ बड़ा रिजल्ट या बड़ा कुछ ऐसा घोषित कर सकती हैं जिसकी वजह से एक बड़ा बदलाव भी नजर आए और 2024 के अंदर बसपा जो डाउन होती जा रही है वह अपग्रेड भी दिखाई दे? क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बड़े बड़े जो आप लोग जो होते हैं पत्रकार साथी जो होते हैं, वो कहते भी हैं, मैंने सुना है आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, कि बहन जी के बहन जी क्या करेंगी इस बात का, एक हाथ को एक हाथ से बहन जी क्या करेंगी इस बात का पता दूसरे हाथ को नहीं होता है बहन जी का। तो जी इसलिए बहन जी कुछ भी कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले बहन जी जरूर कोई बदलाव करेंगी, और उस बदलाव में उसमें हित होगा सभी लोगों का। और मुझे लगता है बहन जी पे हमें उम्मीद है, हमें आशा है, तो बहन जी कुछ अच्छा उसमें करेंगी। और और रही बात मनोबल की, इस चुनाव से मनोबल को देखा जाए तो ग्राफ हमारे जो है वोटर का मनोबल बढ़ा है। बेशक हम सीट नहीं हार पाए, हम नहीं जीत पाए हों, क्योंकि हमको ये पता है कि सपा हमसे ऊपर नहीं गई है। जितने उसके पास में विधायक थे, आपने देखा मेरठ के अंदर, और वहां पर जो है सहारनपुर के अंदर जो उनके लोकल लीडर थे वो उनके साथ नहीं थे। तो जी कहीं उनमें फूट है, तो वो हमसे ऊपर नहीं गई है। तो अभी भी समाज में ये मैसेज है कि भाजपा के सामने कोई विकल्प वोट ऑफ परसेंटेज के आधार पर और संगठन के आधार पर कोई है तो वो बीएसपी है। जी। कहते हैं राजनीति अगर समझ में आ जाए तो वो राजनीति नहीं होती है। 2024 के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।